मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे जीके के रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित को छोड़कर सभी के समकालीन थे। इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। जो अमीर खुसरो थे वो बलबन से लेकर तुगलक वंश तक रहे हैं। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और टूटिए हिंद भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। जो हिंदुस्तान क्लासिक के सॉन्ग है वो अमीर खुसरो की ही देन है। आपने दोस्तों पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल पद्मावत में था। जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम अली गुरु शास्त्र था। अली गुरु शास्त्र अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। बलबन के बारे में आपको 4 फैक्ट लर्न करने हैं। बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को स्टार्ट किया था। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला बलबन ही था। और इसने जो चालीसा ग्रुप था इसको ख़त्म कर दिया था। और सजदा व पैवोस की प्रथा बलबन ने ही स्टार्ट की थी। सजदा का मतलब होता है सिर झुकाकर आना, और पैवोस से का मतलब होता है कि आते ही राजा के पैर चूम लेना। जलालुद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान कभी भी इस्लामिक कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुओं की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। ये कुतुबुद्दीन का स्लेब था और इसे ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। इसने ही सिल्वर के टंका और कॉपर का चीतल स्टार्ट किया था। और दल चालीसा ग्रुप इसी ने बनाया था, जिसमें 40 लोग होंगे जो राजा को सेलेक्ट करेंगे। लैंड के ऊपर एक सिस्टम स्टार्ट किया था इसने, यानी लैंड रुपये के बदले लैंड को देना। और फादर ऑफ टॉम ऑफ इंडिया इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इल्तुतमिश। परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते हैं? परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं कोबाल्ट। एक्चुअली परमानेंट मैग्नेट एलिनिको एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट के बने होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का अमाउंट उसमें बहुत ही कम होता है कोबाल्ट के कंपेयर में, इसलिए राइट आंसर हमारा कोबाल्ट होगा। यदि ऑप्शन में दिया होता 1 एंड 2 तो हमारा आंसर 1 एंड 2 हो जाता। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के और बॉक्साइट एंड कोरेंडम होते हैं। और कोबाल्ट कोबाल्ट का यूज कोबाल्ट 60 का यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। और जो साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारे आरबीसी
में हेल्प करता है। जो एल्यूमिनियम का बता चुके हैं। जो जिंक होता है, जिंक के और होते हैं जिंक कैलेमाइन एंड जिंकसाइट, जिंक साइट, जिंक फायराइट एंड कैलेमाइन। These are the ore of zinc and zinc present in insulin। इंसुलिन रिलीज होता है हमारा पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज होती है मिक्स ग्लैंड। जो लेड होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं? इसका राइट आंसर है अरस्तु। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लिविंग स्पेसीज। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, और इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु ही है। डार्विन है, डार्विन की एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बात करते हैं लेमार्क की। इन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, वो थी इवोल्यूशन थ्योरी। इनकी एक पुस्तक थी फिलोसफिक जूलॉगिक। और हिप्पोक्रेटस को हम जानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से फ्लाई ऐश देखने को मिलता है? या दोस्तों फ्लाई ऐश जो धुआं निकलता है उसमें ब्लैक पार्टिकल देखने को मिलता है। दीज आर फ्लाई ऐश। इसका राइट आंसर है कोल कम्बसन पावर प्लांट। जो कोल होता है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है। कोल्स की 4 वैरायटी होती हैं, जिसमें से 4 वैरायटी ABLP। 4 वैरायटी कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं ABLP। ए से होता है एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस एंड एल से लिग्नाइट एंड पीट। जो एंथ्रासाइट कोल होता है वो सबसे अच्छा होता है, और सबसे बेकार होता है पीट। जो कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। दोस्तों ये झारखंड का झरिया माइंस कोल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम देखते हैं टाइडल पावर प्लांट। टाइडल से याद आता है मुझे टाइडल पोर्ट का नाम सुना होगा आपने। ज्वारी बंदरगाह किसे कहा जाता है? वो था कांडला बंदरगाह, जो कि है गुजरात में। और इसका दूसरा नाम है इसका दीनदयाल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक के सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 में एशियाटिक के सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आए थे। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में। राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। राजा का नाम दिया था वह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया
भी कहा जाता है। किसने कहा था ये कहा था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के बारे मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। लॉर्ड मैकाले लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। दोस्तों जो मैकाले था, मैकाले की रिकमेंडेशन से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो मैकाले को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरल सेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो स्पाइरल सेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है स्पिरिलम। जो डिप्लोकोकस होता है दोस्तों, इसका शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है इसका। और बैसिलस का शेप होता है रोड शेप। ये सारे बैक्टीरिया हैं। एरा शेप ऑफ बैक्टीरिया जो डिफोक्लेसस बताया था अभी, डिफोकोकस, उनका शेप होता है राउंड स्फेरिकल टाइप का। एक विब्रो वायरस विब्रियो बैक्टीरिया होता है जो कि कोमा टाइप का होता है, कोमा टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। मानव पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, इसका डायग्राम हम दिखाते हैं। मानव पैर में फीमर पाई जाती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। पटेला पाई जाती है। टीबिया एंड फिबुला। देख सकते हैं हम इसमें कौन सा नहीं है। तो टीबिया भी है, फीमर भी है, फिबुला भी है। जो ह्यूमरस है वो नहीं है, यानी मानव पैर में ह्यूमरस हड्डी नहीं पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी हमारे आर्म्स हैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। जो लार है सलाइवा, वो हम 1.5 लीटर प्रोड्यूस करते हैं इन अ डे। एक दिन में हम 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जो पीएच होती है सलाइवा की वो होती है 6.8। सलाइवा में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन एंजाइम जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, और दूसरा है माल्टेज। ये दोनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं। और इन सभी की बात हम कल कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड किस हार्मोन का उत्पादन करती है। थाइमस से ग्लैंड किस हार्मोन का उत्पादन करती है, तो इसका राइट आंसर है थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इनमें से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण शास्त्री था। तो इसका राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। और दोस्तों अष्टाध्यायी पर कमेंट करने वाले कमेंट किया था पतंजलि में। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर कमेंट किया था। और किस बुक में किया था, तो वो थी महाभाष्य। पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक थी जिसमें इन्होंने अष्टाध्यायी पर कमेंट किया था। कलहन ने लिखी थी राजतरंगिनी पुस्तक जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। ये भी संस्कृत में ही लिखी गई थी। मैत्रेय, इन्हें बोला जाता है फ्यूचर बुद्धा। कहते हैं कि जो फ्यूचर में जो बुद्धा आएंगे वो मैत्रेय होंगे। कालिदास को बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
भारत का शेक्सपियर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी थी, जैसे रघुवंशम, 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 मेघदूत, कुमार संभम, ये सभी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है पाणिनि। कमेंट वाला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कमेंट वाला क्वेश्चन। आपको बताना है एलपीजी गैस किसका मिश्रण होती है। आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।